हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 1 से 10 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, ये इस श्रृंखला का पार्ट 2 है। इससे पहले 10 जुलाई को हम आपको इसका पार्ट 1 दे चुके हैं। साथियों, उसमें 35 प्रश्न हो गए थे। वह श्रृंखला बहुत ही लंबी हो रही थी, इसलिए उसको वहीं पर समाप्त कर दिया था। ये उस श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। साथियों, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसे देखा होगा। जिन भाई बहनों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उसको देख लें। साथियों, उस श्रृंखला में एक प्रश्न में हमसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, उसे आप सुधार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 27 में वरिष्ठ पुलिस चयन समिति का अध्यक्ष कौन है पूछा गया था, पर वहाँ पर वरिष्ठ पुलिस की जगह वरिष्ठ पुरुष है। वरिष्ठ पुलिस ना कर करके वरिष्ठ पुरुष कर लीजिए आप। वहाँ थोड़ी सी हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। साथियों, यहाँ आप इसमें सुधार कर लीजिए। वरिष्ठ पुलिस चयन समिति की जगह वरिष्ठ पुरुष चयन समिति कर लीजिए। साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग हमें इस गलती के लिए माफ़ करेंगे। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी भी हूँ और कोशिश करूँगा कि भविष्य में ऐसी गलती न हो। साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला पर। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादकों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? 7। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादकों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 क्लब विश्व कप आयोजित किया जाएगा। साथियों, वर्ष 2023 का क्लब विश्व कप का आयोजन 12 से 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, तरंग शक्ति अभ्यास में कितने देशों के भाग लेने की उम्मीद है? जी हाँ साथियों, 12। तरंग शक्ति अभ्यास में 12 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, साथियों यह प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? जी हाँ, भारत ने 126वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान आया है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड आया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। अब इसी प्रकार के दिवस आपके एग्ज़ाम में आने लगे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 अवार्ड के विजेता कौन हैं? जी, लालियान ज्वाला छांगटे। लालियान ज्वाला छांगटे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के अवार्ड के विजेता हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसे दिया गया है? मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण जी ने AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, चीन ने किन 2 धातु के निर्यात पर सख्ती कर दी है जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के चिंता जताई जा रही है? जी हाँ, जर्मेनियम और गैलियम। जर्मेनियम और गैलियम इन 2 धातुओं के निर्यात पर चीन ने सख्ती कर दी है, जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर के चिंता जताई जा रही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ, किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है,
उत्तर भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना की वजह से ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया है? पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ साथियों, उत्तर भारत में मानसून के दौरान पश्चिमी विक्षोभ नामक की प्राकृतिक घटना की वजह से ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। अब साथियों एग्जाम में इसी प्रकार के दिवस आने लगे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ओपनिंग बैटर तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के लिए खेलते थे? साथियों ओपनिंग बैटर तमीम इकबाल बांग्लादेश के लिए खेलते थे, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है? पीछे हमने आपको बताया था भारत ने वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि आइसलैंड ने वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप रैंक हासिल की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथियों कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखिए। BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जी हाँ, आधव अर्जुन जी को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, ये पूछा गया है। सुरक्षित SCO। जी हाँ साथियों, सुरक्षित SCO ये जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन की थीम थी। साथियों श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बन गया है? ईरान अब संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बन गया है। इससे पहले SCO में 8 देश शामिल थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को इसरो 14 जुलाई को लॉन्च करेगा, इसकी लागत क्या है? 451 करोड़ रुपए। जी हाँ, 451 करोड़ लागत की रुपए से तैयार चंद्रयान 3 को इसरो 14 जुलाई को लॉन्च करेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अभी हमने आपको बताया था कि अब इसी प्रकार के दिवस आपके एग्जाम में आने लगे हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट भारत के किस शहर में आयोजित होगा, जिसमें 27 साल बाद विदेशी टीम भी भाग लेंगे? जी हाँ, कोलकाता में 132वां डूरंड कप आयोजित किया जाएगा, जिसमें 27 साल बाद विदेश की टीमें भी हिस्सा लेंगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, SAFF अर्थात साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? जी हाँ, भारत ने SAFF चैंपियनशिप 2023 की श्रृंखला को जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान जी को चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आबू धाबी। जी हाँ साथियों, आबू धाबी में बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA 2023 का आयोजन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार
यहाँ पर साथियों थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, पा यहाँ नहीं रखना है, इसको आप काट दीजिए। माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? जी हाँ, कामी रीता। कामी रीता जी ने माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? जी हाँ साथियों, वीर सावरकर। वीर सावरकर जी की जयंती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। साथियों, नए संसद भवन पर हम एक पूरा वीडियो आपको दे चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। श्रृंखला का अगला प्रश्न साथियों, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा, जी हाँ, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? जी हाँ, बिहार। बिहार भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक सुमकर कौन सा देवता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, भगवान हनुमान। भगवान हनुमान थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधिकारिक सुमकर के देवता माने गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।